5 साल के अंदर निकाय चुनाव की अनिवार्यता संविधानिक अनिवार्यता है, उसको अगर ये भंग कर रहे हैं, कोई आपदा तो है नहीं। इनके पीछे मंशा क्या है? और जो अहंकार है मदन राठौड़ जी का, सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया ये रद्द होनी चाहिए, डबल बेंच ने स्टे किया, तो किसी के पास नहीं, सरकार के पास ये अधिकार नहीं कि ये जो परीक्षा प्रणाली है वो हमारे राजस्थान का भविष्य खत्म कर दी। विधायक रविंदर सिंह भाटी का आरोप है कि मुसलमाना ने और राजपूता ने भड़काने की कोशिश कर रही है। ये जो अपने आप को स्वयंभू राजपूतों का वो देशी बता रहे हैं। आप और सचिन पायलट अभी बहुत ज्यादा जो है थार का दौरा कर रहे हैं और बहुत साथ साथ नजर आ रहा है, तो लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा इस चीज में जानने की उत्सुकता है कि कुछ बड़ो करने वाला है हरीश चौधरी और सचिन पायलट मिलकर। नरेश मीणा में बात करना चाहूँ कि अभी वहाँ एक बयान आयो तो वे कह रहे हैं कि मन अंत उपचुनाव के लिए ऑफर भी मिलियो हो, लेकिन हमारी जन भावना और जो हमारी जनता है साथ में कांग्रेस चाहे कि मैं कांग्रेस चुनाव लड़ू, तो कहीं कांग्रेस वापस वहां पर विश्वास दिखा पाई। खमा गणिसार राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नम्रता आपरे साथ, और आज राजनीति पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और बायतू से विधायक हरीश चौधरी जी। सब पहला तो आपको झलको पर बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। आपके माध्यम में झलको के तमाम दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अब आज विधानसभा में मानसून सत्र चल रही है, धर्मांतरण विरोधी कानून आयो है, कोचिंगा पर बिल आयो है, विपक्ष को कई पर कहना है। धर्मांतरण बिल के पीछे आधार क्या है? क्या राजस्थान में धर्मांतरण हो रहा है? सरकार के तरफ से उसका उत्तर है कि नहीं, एक भी ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें। क्या इस देश के अंदर धर्मांतरण जोर जबरदस्ती की इजाजत है कानूनन तौर के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि धर्मांतरण की इजाजत नहीं। उसके बावजूद धर्मांतरण बिल लाने के पीछे मकसद क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कोई इस धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण प्रलोभन से, डर से उसके पक्ष में है? राजस्थान में कोई भी उसके पक्ष में नहीं है, उसके बावजूद भी बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सबसे बड़ा सवाल है धर्मांतरण बिल के संदर्भ में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ही बिल ऑडिटोरियम बोला है कि जो कांग्रेस है, विपक्षी दल है, वे जरूर इस पर मुद्दे उठाने वाला मान ध्यान ही बात को, लेकिन इसके बावजूद जो है विधानसभा के मायने बिल है जो पारित कर दिया गया, तो वे कह रहे हैं कि कटे न कटे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति के पीछे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, प्रदेश में किसी ने भी धर्मांतरण जोर जबरदस्ती, डर से, प्रलोभन के धर्मांतरण के संदर्भ में किसी के भी ये मत नहीं है कि ये होना चाहिए। एक भी व्यक्ति, एक भी संस्था, एक भी राजनीतिक दल उसके बावजूद भजनलाल जी का यह कहना अपने आप में सिद्ध कर रहे हैं कि ये किसी न किसी प्रकार का टकराव विवाद की मंशा रखते हैं। जब कोई है ही नहीं इसके खिलाफ के अंदर, तो फिर ये सवाल ही कहाँ? अब सवाल ये उठता है कि ये बिल के पीछे मंशा क्या है? इस बिल के पीछे मंशा है वो खुद बिरला ऑडिटोरियम के अंदर भजनलाल जी ने अपनी मंशा जाहिर कर ली। कांग्रेस ने कहा लगे कि सरकार क्यों ले रही है बिल? कांग्रेस का तो स्टैंड बिल्कुल इसमें क्लियर है कि कांग्रेस इसके खिलाफ है ही नहीं। कांग्रेस नहीं, क्या संविधान के अंदर ये इसका प्रावधान है? सवाल तो ये देश संविधान से चलेगा। कानूनन तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ है, ये आज का तो फैसला है नहीं। तो किसी को भी इस देश के अंदर इजाजत नहीं है, कानूनन तौर पर भी नहीं है और नियमों में भी नहीं है और संविधान के अंतर्गत भी नहीं कि जोर जबरदस्ती कोई धर्मांतर नहीं कर सकती। श्री विधायक रविंदर सिंह भाटी धर्मांतरण विरोधी बिल ने लेर बोलिया हा कि जो थार की अपनायत है कुछ नेता बिन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों को कहना कि इनडायरेक्टली आप पर निशानो। देखो, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद वो खुद ही अच्छी तरह से जानते हैं कि थार की अपनायत के संदर्भ में जो भी वो बात कर जाए, अगर थार के अंदर कोई भी कोशिश करेगा थार की अपनायत पर प्रहार करने का, तो थार उसके सामने खड़ा रहेगा। और थार के एक नागरिक के तौर पर मैं बिल्कुल, अगर इनको भाषण पीठ के संदर्भ के अंदर उनको लगता है कि गलत है, तो कितना भी उनको गलत लगे, मैं उस अपनायत के ऊपर किसी को प्रहार करने की, मैं जहां तक मेरी समझ है, मेरे पास मेरी समृद्धि है, ताकत है, मैं उसको नहीं होने दूंगा। सिर्फ विवाद करने के लिए विवाद नहीं कर रहा। कई ऐसे उदाहरण है। आरोप है कि मुसलमाना ने और राजपूता ने भड़काने की कोशिश कर रही है। अगर राजपूत के संदर्भ के अंदर हुई कि अभी शिव के अंदर एक मेघवाल महिला की मृत्यु हुई और उस जमीन के ऊपर भी, वो सरकारी जमीन के ऊपर काश्त हो रही थी, जब वो महिला का परिवार को कोई भड़काने के लिए थोड़ी गया। ये सवाल उनसे पूछो सर कि कौन गया उस महिला के, मेघवाल महिला, शिव विधानसभा 1 महीने पहले की ये घटना, कौन गया? अगर भड़काने के संदर्भ में वो करें, विवाद के अंदर के संदर्भ में क्या, बालोदा मुख्यालय के ऊपर जो ये कहना है कि राजपूत, वो सिर्फ राजपूतों का प्रतिनिधित्व वो नहीं कर रहे। धार के अंदर किसी जाति का प्रतिनिधित्व कोई भी जाति
स्पीकर से। ये जो अपने आप को स्वयंभू राजपूतों का वो देशी बता रहे हैं, तो वो ये भी जवाब दें कि जो मैं बालोतरा के अंदर जो गायों के ऊपर एसिड फेंक कर 2 गायों की मौत हुई, बाकी गाय भी घायल हुए हैं, उसमें करने के संदर्भ में जो बात आ रही है, क्या कभी भी उसमें विवाद किया? अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज मिले जो इन दोनों घटनाक्रम के अंदर है, आप जो विवाद करने वाले लोगों ने विवाद किया, हम अगर किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के अंदर करते तो अगर हम लोग वहां जाकर करते, हम रोकने वाले हैं, करने वाले नहीं। ये दोनों उदाहरण का तुलना कर मैं आपके माध्यम से थार को और दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, इन दोनों अरे पिछले 2 महीने के 4 घटनाक्रम, बासनपीर है, डांगरी है, श्री विधानसभा में एक महिला का करंट लगने से मृत्यु है, सरकारी जमीन पर कास्ट करते हुए करने के संदर्भ में सही हूँ गलत हो कोई भी जाकर निष्पक्ष तौर पर कर ले, बोलने में तो कोई भी बोल ले। जब जेजेएम के संदर्भ में मैंने बात करी तो विवाद करने वालों ने बहुत बोला कि बहुत पानी आ रहा, अभी भी जाकर वहां पता कर ले पानी आ रहा नहीं आ रहा। ये बालोतरा वाली घटना है, ये बालोतरा वाली घटना और वो घटना सही है या नहीं, तो सिर्फ विवाद कर उस विवाद के मार्फत से अगर वो चाहते हैं कि समाज में अपना स्थान लेने के लिए, तो उनको मुबारकबाद। मेरा रास्ता ये कि सामंजस्य के अंदर समग्रता का मार्ग हम लोगों का तार कर उसी पर चलूंगा। व्यक्ति कोई भी कभी भी अपनी बात करने के लिए प्रयास करने के लिए स्वतंत्र है, पर थार नहीं डिगा नहीं डिगेगा, हरीश चौधरी नहीं डिगा है, नहीं डिगेगा। हर दिन विपक्ष अलग अलग तरीकाओं जो है प्रदर्शन कर रही है, कभी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लाग रहा है। आज कैमरा ने लेके सदन के मायने बहुत ज्यादा हुई हो। वोट चोर गद्दी छोड़ किस प्रश्न में? जिस दिन देश के अंदर चुनाव आयोग का गठन का प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया के अंदर बदलाव आया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के लीडर के माध्यम से बहुमत से चयन की प्रक्रिया को बदलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह केंद्र सरकार के मंत्री का प्रावधान, वो एक पक्षीय हो, उसके तहत जो चयनित किया गया चुनाव आयुक्त, वो पूरा देश देख चुके हैं। और 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछले दिनों ही जब मीडिया से बात करी तो अपनी बात बताई कि कोई नियमों में, परंपराओं के अंदर कहीं भी जो उनका कृत्य था वो सही। तो ये आज सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, ये सदन की बात नहीं, संविधान और विशेषकर लोकतंत्र के देश के अंदर हर नागरिक का अधिकार में सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहती है? उसकी मत का अधिकार। और मत का अधिकार कोई छीन रहा है और विपक्ष या देश का कोई भी संविधान प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी अगर चुप है, उससे बड़ा क्राइम कोई भी नहीं कर रहा। तो ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, लड़ाई देश की। इस देश की लड़ाई को अगर हम लोग सदन के अंदर नहीं उठाए तो कहाँ उठाएंगे? ये तो हर प्लेटफॉर्म पर उठने वाली लड़ाई, आज नहीं तो कल ये हर जगह हर नागरिक इस लड़ाई में शामिल। निकाय चुनाव ने ले जो है विपक्ष की तरफ बोली जा रही है कि सरकार के मायने डर है, ये वास्ते देरी कराई जा रही है। और बट ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का मदन राठौड़ भी बोल रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार खत्म हो रही है। उपचुनाव के मायने 7 सीटें आई, 5 तो मैं जीती, 1 कांग्रेस की आई, और निकाय चुनाव में तो पूरी कांग्रेस ने खत्म कर दे। वहां निकाय चुनाव का आधार क्या है? संविधान है। संविधान संशोधन के माध्यम से ये निकाय चुनाव हो रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि संविधान पर प्रहार है, तो इन चुनाव को नहीं कराकर भी संविधान पर प्रहार है। हर तरफ से संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है। 5 साल के अंदर निकाय चुनाव की अनिवार्यता संविधानिक अनिवार्यता है, उसको अगर ये भंग कर रहे हैं, कोई आपदा तो है नहीं। इनके पीछे मंशा क्या है? और जो अहंकार है मदन राठौड़ जी का, इस लोकतंत्र के अंदर अहंकार किसी का नहीं चलता, सिर्फ लोकतंत्र के अंदर ताकत है वो वोटर्स की। ये जो उनकी अहंकार के पीछे मतदाताओं का अधिकार है या इनकी मंशा वोट चोरी है, सवाल ही उठता है। मत का अधिकार उस मतदाता को है, वो तय करेगा। उस मत के अधिकार जो मतदाता का है, उसको ये कैसे किस तरह से कैसे खत्म कर लेंगे? तो पहले जो वोट चोरी के माध्यम से जो उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई, क्या उसके माध्यम से उस तरह से ये चुनाव कराना चाहते हैं? पहले जो मुख्य चुनाव आयोग को चुनाव आयोग ने जिस तरह का चुनाव कराया, क्या उस तरह से कहते हैं? लोकतंत्र के अंदर सबसे अनिवार्य होता है विपक्ष। पक्ष से भी पहले महत्वपूर्ण लोकतंत्र को कोई समझे। जिस दिन लोकतंत्र की कल्पना करी गई, उस दिन पक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो विपक्ष की है। ये विपक्ष की भूमिका को ये कह रहे हैं कि हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो इनकी सोच क्या है, इनकी मंशा क्या है, इनका लक्ष्य क्या है? आप और सचिन पायलट अभी बहुत ज्यादा जो है थार का दौरा कर रहे हैं और बहुत साथ साथ नजर आ रहा है, तो लोगों के मायने बहुत ज्यादा इस चीज ने जानने की उत्सुकता है कि कुछ बड़ो करने वाला है हरीश चौधरी और सचिन पायलट मिलकर।
देखो, सचिन पायलट जी का मेरा कोई इन दिनों ही नहीं है, मेरा सचिन पायलट जी से पुराना रिश्ता है। 2009 से सचिन पायलट जी के साथ में लोकसभा का सदस्य के तौर पर 5 साल में का अनुभव रहा है। पिछले विधानसभा सत्र में भी हम लोग साथ में थे, आज भी साथ में सचिन पायलट जी की। आप टीकाराम जूली जी के साथ मुझे अगर नहीं देख रहे हो तो ये अब मैं उसके बारे में क्या बोलूं। सत्ता पक्ष के मन में भी कटे ना कटे खलबली चाल रही कि कुछ तो बड़ो होने वालो है। मैं सचिन पायलट जी हम लोगों का एक काबिल नेतृत्व है, कांग्रेस का भविष्य है। टीकाराम जूली जी जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है, वो हमारे सदन में नेता है, उनके नेतृत्व के नाम सदन के अंदर हर समय जो हम लोगों से बन पाता वो करते हैं। गोविंद डोटासरा जी हमारे नेता है पार्टी के पीसीसी के, तो उनके पास भी मैं जितनी बार मैं जयपुर आता हूँ उनके पास जाता हूँ। कल ही आप वहाँ अगर मौजूद रहोगे कल के दिन तो मैं गोविंद डोटासरा जी के पास भी, पर ये आपका अधिकार है कि आप किसको देखो और किसको नजरअंदाज करो। सचिन पायलट जी काबिल नेतृत्व है, सचिन पायलट काबिल नेतृत्व है। सचिन पायलट के प्रति राजस्थान के अंदर देश के अंदर नागरिकों का विश्वास है। तो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? नेतृत्व पर विश्वास। ये लोकतंत्र या चुनावी राजनीति या राजनीति का है क्या आधार? विश्वास है। आज उनसे आशा भी है उस विश्वास से कि वो प्रदेश में देश में योगदान उन्होंने किया, भविष्य में भी योगदान करेंगे। ऐसा ही भर्ती को मुद्दों प्रदेश में बहुत जोरों शोरों में चल रही है। पहले जो चयनित विद्यार्थी अब अंग पक्ष में चल रही हो कि अब ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, अब रद्द होगी तो जो थानेदार लागेड़ा है बेकेरिया की रद्द नहीं होनी चाहिए। आप इन क्या देखो पूरा मामला? देखो, जब न्यायपालिका के अंदर है तो किसी के पास अधिकार नहीं है उसमें उस न्यायपालिका को प्रभावित करने। सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कोई भी दिखाए तो वो उनका अधिकार है, पर क्या किसी को न्यायपालिका के अंदर गया हुआ केस में अधिकार है? नहीं, किसी को अधिकार नहीं। दोनों पक्ष की बात रखने का जो व्यवस्था है वो उनके वकील जो अधिकृत वकील है वो। अगर किसी को भी ये लगता है कि मुझे मेरा पक्ष रखना है तो वो प्रावधान भी है। तो अगर किसी को अपना पक्ष रखना है तो कोर्ट में जाकर रखे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो दूसरी जगह उनका अपना पक्ष रखकर और इस निर्णय और फैसले को प्रभावित कर सकते। सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया कि ये रद्द होनी चाहिए, डबल बेंच ने स्टे किया। तो किसी के पास नहीं, सरकार के पास ये अधिकार नहीं। जब सरकार के पास अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, विपक्ष के पास अधिकार नहीं है, तो सिर्फ चर्चा करने के लिए अगर इस विषय में आप कहोगे तो चर्चा कर ले, पर अधिकार है, अधिकार किसी के पास नहीं। इसका फैसला कोर्ट करेगी, डबल बेंच जो फैसला करेगी, डबल बेंच के बाद में डीबी के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान है। जिसको भी अपना पक्ष, सबको अधिकार है। कोई अगर ऐसा ही जो पास हुए हैं उनके पक्ष में करना चाहते हैं तो ये माध्यम नहीं है। न्यायपालिका के अंदर उनकी मदद करें, न्यायपालिका के अंदर लड़ाई लड़े, बाकी दूसरी लड़ाई लड़ने से कोई फैसला नहीं हो रहा है। सिर्फ अपने आप को कहीं दिखाना है तो चलो दिखा दो। तो मैं हरीश चौधरी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मेरा मत जो है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो परीक्षा प्रणाली है वो हमारे राजस्थान का भविष्य खत्म कर रही है। आज स्कूलों से कॉलेजों से हमारे बच्चों को हम लोग किसी और व्यवस्था की तरफ धकेल रहे हैं। परीक्षा प्रणाली गलत, परीक्षा लेने वाली संस्था के संदर्भ में जो आरपीएससी है वो, उसके संदर्भ में मेरा साफ कहना है कि वो गलत है, उसमें कमियां हैं। किसी भी कुतर्क से अब हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कुतर्क की संवैधानिक संस्था है तो सरकार के पास अधिकार है उस संस्थाओं को भंग कर एक नई व्यवस्था बनाने का बहुत समय आ चुका। फिर जो परीक्षा प्रणाली के माध्यम से जो परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हुआ है, हाँ पेपर लीक हुआ है, पर सिर्फ हमारे सामने सवाल ये कि सिर्फ एक एसआई भर्ती तक हम लोग सीमित रहे या इस पूरी समस्या को 360 डिग्री के अंदर हम लोग समझकर और करें। अगर 360 डिग्री में हम लोग समझना चाहिए तो इसमें नारों से, आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। इससे फैसला भी किया कि परीक्षा प्रणाली को हम लोग खत्म करें और स्कूली सिलेबस और कॉलेज के सिलेबस के आधार के ऊपर परीक्षा प्रणाली बनाएं, जिससे बच्चों को हम लोग वापस स्कूल और कॉलेज की कक्षाओं और उनके शैक्षणिक व्यवस्था की तरफ ले जाएं। बहुत हो चुका है, बच्चों के साथ हम ये क्रूर मजाक कर रहे हैं, वो बहुत हो चुका है। पर पेपर जो है 2021 में कांग्रेस के समय लीक हुई और बी टाइम सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ, तो कहीं आरपीएससी बी टाइम भी गलत थी? देखो, राजस्थान के अंदर सरकार कोई कांग्रेस की
या किसी और दल की व्यवस्था नहीं। राजस्थान के अंदर सरकार में बहुमत, और ये जिम्मेवारी हम सबकी बनी कि सरकार हम सबकी है। कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार की व्यवस्था नहीं, जिसके पास बहुमत है उसके पास सरकार है। ये कांग्रेस बीजेपी का जो हम लोग बात कर कर इस बात को हम लोग डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस के राज के अंदर, बीजेपी के राज के अंदर, ये किसी भी राज के अंदर हुआ, पर ये राजस्थान के साथ तो अन्याय है, राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय है। क्या इस बात के, इस मूल मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या, जो अभी नहीं कर रहे हैं, तो एक नागरिक के तौर पर, राजनीतिक दल के तौर के ऊपर और जो जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर, क्या हम लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? अगर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, और इधर उधर हम लोग इस बात को डाइवर्ट करने की जगह जो मूल राजस्थान के लिए क्या ठीक हो सके, आरोप प्रत्यारोप और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको राजस्थान के भविष्य को कैसे हम लोग सुधारे, क्या हमारा फर्ज नहीं? नरेश मीणा में बात करना चाहूँ कि अभी वहाँ को एक बयान आयो तो मैं कह रहा है कि मन अंत उपचुनाव के लिए ऑफर भी मिलियो हो, लेकिन हमारी जन भावना और जो हमारी जनता है साथ में कांग्रेस चाहे कि मैं कांग्रेस चुनाव लड़ू, तो कहीं कांग्रेस वापस वहां पर विश्वास दिखा पाई, क्योंकि जी तरीका उपचुनाव के मायने हुई हो, बन टिकट नहीं मिलियो हो, काफी नाराजगी भी जताई हुई। देखो, कांग्रेस के संदर्भ में मैं अधिकृत नहीं हूँ, प्रदेशाध्यक्ष जी अधिकृत है और प्रभारी अधिकृत। तो नरेश मीणा जी के इस सवाल के संदर्भ में जो मैं अधिकृत ही नहीं हूँ, तो ऐसा ही भर्ती जैसे मैं इसमें से बोलने के लिए बोलूं, जब मैं अधिकृत नहीं हूं तो मैं किस तरह से बोलूं कि कांग्रेस के लिए? मेरा यह मानना है कि बहुत बड़ी लड़ाई है देश को बचाने के, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए। हर आदमी जो संवैधानिक प्रेमी है, लोकतंत्र प्रेमी है, उनको सबको एक साथ होकर राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें शामिल होना चाहिए। व्यक्तिगत लड़ाई से बड़ी अब देश को बचाने की लड़ाई है। मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि सबको मिलकर देश को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब जब बात आवे है और आपका जो धुर विरोधी है, चाहे सत्ता पक्ष का लोग है, जब भी आपसे रिलेटेड कोई बात आवे तो घुमा फिरा के जो बात है बालोतरा की खदाना पर आ जावे और आप पर बार बार सवाल उठावे, तो आप सबने एक बार में साफ क्यों नहीं बताते हो कि जो वे विवाद विरोध करने वाले हैं वहां जाकर रिकॉर्ड देख लें। एक पत्रकार के नाते जिस किसी को भी सच्चाई खोजनी है तो वहां उस रिफाइनरी के अंदर जाकर कर ले, वो रिकॉर्ड देख ले। आप खुद का विरोधी ने कुछ नहीं कहना चाहो पर? मैं पूरा कह चुका हूँ। मैं विरोधी, जब ये विवाद जब चरम सीमा पर लेकर आई थे उस दिन भी मैंने कहा आओ इस रिफाइनरी पर, आओ इस पर चर्चा कर। आरोप लगाने से नहीं, आरोप के अंदर सच्चाई क्या है, आधार क्या है, मैं कितना उसके अंदर। हाँ, रिफाइनरी लाने के अंदर बिल्कुल मैं रिफाइनरी लाने के अंदर था। रिफाइनरी जब बालोतरा में मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर लाना के पीछे इस विकास के संदर्भ में था। 2009 से 14 लोकसभा का जब मैं सदस्य था, उस समय जितनी मेरी समझ थी, मेरे पास ताकत थी, मैंने प्रयास किया। और जो मूल जो आधार है उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहे। प्रति व्यक्ति औसतन आय 2009 के अंदर बाड़मेर जिले की क्या थी, प्रति व्यक्ति औसतन आय 2014 में क्या, उस पर बात थोड़ी करेंगे। रिफाइनरी बिल्कुल मेरा पूरा प्रयास रहा रिफाइनरी लाने के अंदर, और मैं आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आपके माध्यम से वापस याद करता हूँ कि अगर रिफाइनरी बालोतरा के अंदर लेकर आए, कोई भी लेकर आया, एक शख्स जिसके लिए बात करे हम ऋणी हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। भाई तो विधायक हरीश चौधरी जी ने आप सुनिया, हाँ अलग अलग मुद्दा पर हम बातचीत करी ही और एक खुद का विचार भी व्यक्त किया है। पूरा मामला पर और पूरा वीडियो पर आपका विचार है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ।